क्वेश्चन नंबर 13 विविध प्रश्नावली जो है उसका क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे और उसमें अपने को सारणी दी है और इस सारणी का मान क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ से देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अपने को दिया है और वो आपको सारणी दे दी उसने 1 + a b c और फिर है a 1 + b c और फिर है a b और 1 + c। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर अपन ऑपरेट कर दें, देखो ये इसकी क्या है, प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति यानी R1 R2 और R3 और ये इसके स्तंभ है, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर मैं C1 संक्रिया यानी C1 स्तंभ प्रथम स्तंभ प्राप्त करना चाहता हूँ तो प्रथम स्तंभ में C1 + C2 + C3 करूँ तो फिर यहाँ देखो 1 + a + b + c आएगा और इधर भी देखो क्या आएगा 1 + a + b + c आएगा और इधर भी क्या आएगा 1 + a + b + c आएगा। तो इस संक्रिया को लगाओगे तो फिर 1 + a + b + c आएगा बाहर और अपने पास में इस स्तंभ में क्या बच जाएगा 1 1 बच जाएगा। वहां से अपने इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से देखो इस संक्रिया का यूज करोगे तो आपके पास में आएगा 1 + a + b + c। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इन तीनों क्या कर रहे हैं, C1 में जोड़ रहे हैं। इस C1 स्तंभ की प्रत्येक अवयव में जोड़ रहे हैं। इधर भी क्या होगा 1 + a + b + c होगा और इधर भी क्या होगा 1 + a + b + c होगा। बाकी क्या आएगा b ऐसा का ऐसा 1 + b b और ये आएगा c c और 1 + c आएगा। यहाँ से देखो 1 + a + b + c यानी प्रथम स्तंभ से कॉमन लेने पर यानी अपने यहाँ लिख सकते हैं 1 + a + b + c प्रथम स्तंभ से उभयनिष्ठ लेने पर तो ये बाहर आएगा। तो यहाँ से देखो फिर क्या आ गया 1 + a + b + c तो आ गया बाहर। आपके पास में क्या बच गया, फर्स्ट स्तंभ के अगर तो 1 1 1 1 हो रहे हैं तो यहाँ गया 1 1 1। उसके बाद में b 1 + का b और ये आ गया b, फिर है c और 1 + का c। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं किन्हीं दो अवयवों को शून्य बना दूं तो शून्य बनाने के लिए देखो एक तो संक्रिया अपन लगा सकते हैं कि जो R1 अगर मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, प्रथम पंक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ तो प्रथम पंक्ति की अवयव में से द्वितीय पंक्ति की अवयव को घटाऊंगा तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी संक्रिया लगा सकता हूँ कि R2 पंक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ और R2 में से मैं क्या लेस कर दूं, R3 लेस कर दूं। तो फिर यहाँ देखो आपको क्या प्राप्त होगा, ये तो आ गया 1 + a + b + c आ गया। यहाँ संक्रिया ऑपरेट करोगे आप तो आएगा 1 - 1 तो ये तो हो गया 0। फिर b - 1 - b यानी आएगा b - 1 - का b, b से b कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास में माइनस का 1 और c - का c ये हो गया आपके पास में 0। इसके बाद में देखो आप 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 और ये आएगा 1 + b - का b, तो b से b हो गया कैंसिल, आपके पास में क्या आ गया 1 आ गया। इधर क्या होगा c - का 1 - का c, ये c से c कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस का 1 आ गया और बाकी 1 b और 1 + में c ऐसे। अब देखो यहाँ से अपन प्रथम स्तंभ से इसका प्रसार कर सकते हैं, क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रथम स्तंभ से प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ से प्रसार करोगे आप तो क्या आएगा 1 + a + b + c आएगा और यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये 0 फिर माइनस का 0 प्लस ये आएगा 1 और 1 में आपके पास में क्या प्राप्त होगा, यहाँ देखो 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे तो -1 × -1 कितना आएगा 1, फिर आएगा माइनस और 1 × 0 ये आएगा 0। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास में आएगा 1 + a + b + c
और ये 0 0 1 इंटू में 1 1 आ गया, यानी हो गया 1। तो आपके पास में जो फाइनली आंसर आया है वो क्या आ गया, 1 प्लस का e प्लस b प्लस c, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका आंसर है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है और इनको जो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व होने लग जाएंगे। आपको संख्या ऑपरेट करने पता चल जाएगा इसमें कैसे क्या करें, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करो। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें देखो अपने को दिया है कि अपने को सिद्ध करना है कि किसके इक्वल है, 4a² b² और c² के इक्वल है। तो फिर यहाँ से देखो अपन LHS साइड लेके चलेंगे। तो LHS साइड अपने पास में ये है माइनस का a² ab और ac, उसके बाद में है ab माइनस का b² bc, फिर है ca cb और माइनस का c²। तो यहाँ पे देखो आप जब इसको देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ से किस पंक्ति या किस स्तंभ से अपन क्या बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ देखो ये पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति, और इस फर्स्ट पंक्ति में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। द्वितीय पंक्ति में देखो b कॉमन आ रहा है और तृतीय पंक्ति में क्या कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है। तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रथम पंक्ति से a, द्वितीय पंक्ति से b तथा तृतीय पंक्ति से c उभयनिष्ठ लेने पर। तो जब इसको बाहर निकालोगे आप, ये तो आ गया a b और c। आपके पास में देखो क्या बच गया, माइनस का a बच गया, यहाँ पे b और यहाँ पे c। उसके बाद में यहाँ पे बच गया b, यहाँ पे माइनस का b और यहाँ पे बच गया c। उसके बाद में यहाँ पे बच गया a, यहाँ पे b और यहाँ पे c बाहर आ गया तो माइनस का c बच गया। अब यहाँ से देखो अपन किन्हीं भी दो अवयव को शून्य बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अपने को आसानी से दिखाई दे रहा है कि अपन क्या कर सकते हैं। देखो अगर मैं ये कर दूं कि R1 पंक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ तो R1 प्लस R2 कर सकता हूँ। जैसे ही तो यहाँ पे p कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, ठीक है। अब जब R1 में R2 ऐड करोगे तो ये शून्य बनेगा, ऐसे ये शून्य बनेगा और ये 2c बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो इसको सोल्व करोगे, एक आप संख्या लगा सकते हो कि R2 पंक्ति में R2 प्लस R3 करोगे तो आपको देखो क्या प्राप्त होगा। तो फिर यहाँ से देखो आपको a b c तो बाहर आ गया और R1 प्लस R2 यानी R1 के अवयव में R2 के अवयव क्या करने अपने को ऐड करने हैं। तो -1 प्लस का a क्या बनेगा, 0, याद है 0, प्लस का b माइनस का b, क्योंकि प्लस है माइनस नहीं कर रहे हैं तो b माइनस का b कितना होगा, 0 होगा। और फिर है c प्लस का c और ये बनेगा आपके पास में 2c। उसके बाद में देखो द्वितीय पंक्ति और द्वितीय पंक्ति के अवयव में किसको ऐड करना है, तृतीय पंक्ति के अवयव को। तो a प्लस a क्या बनेगा आपके पास में, 2a बनेगा। और माइनस का b प्लस का b क्या आएगा, 0। उसके बाद में c माइनस का c और ये आएगा 0 और ये आ गया a b तो आ गया a b माइनस का c आ गया। और यहाँ से अपन प्रथम पंक्ति के अनुदेश का प्रसार कर सकते हैं, द्वितीय पंक्ति के अनुदेश इसका क्या कर सकते हैं, अपन प्रसार कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से देखो आप इसका प्रसार करोगे तो प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने पर तो प्रसार करोगे तो a b c तो आपके पास है पहले से ही बात, ये आएगा 0, ये 0 और ये प्लस का 2c तो आएगा 2c। और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव छोड़ोगे तो आपके पास में आएगा 2ab तो आएगा 2ab माइनस a into 0 तो आएगा 0। तो फिर यहां से देखो आप ये आएगा a b c
और 2ab माइनस 0 क्या आएगा, 0 क्या आएगा आपके पास में 2c इंटू में 2ab। यहां से इसको सोल्व करोगे तो 2 इंटू में 2 तो हो गया 4 और ये आ गया abc, तो ये आ गया abc और abc, तो मिलके क्या बनेगा आपके पास में 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो ये देखो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। और यही उसने पूछा था, अपने को सारणिक देती और ये किसके इक्वल है, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। इजी क्वेश्चन है, बार बार सोल्व करोगे तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में देखो अपने को क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है कि निम्न सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x = 2 है, तो फिर इसके जो शेष मूल होंगे इस सारणी के अन्य मूल भी होंगे, तो उनके अन्य मूल भी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। अपन ने ये भी देखा था कि यदि कोई सारणी x के बहुपद के रूप में दी गई हो, यानी कि अपने को इस रूप में दिया गया हो कि 1x x स्क्वायर 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर, तो अगर इस सारणी में मैं x = a रखूं और x = a रखने पर अगर इस सारणी का मान क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाता है, तो फिर x माइनस a जो होगा वो इस सारणी के मान का एक गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने को x = 2, अपने को इसका एक मूल दिया गया है, तो फिर अगर मैं इसको x = 2 इस सारणी में रखूंगा तो ये अपने को किसके इक्वल मिलना चाहिए, 0 के इक्वल मिलना चाहिए। तो फिर यहां से देखो आप, यहां से सोल्व कर रहा हूं मैं, इसको सोल्व करोगे तो यहां पे x = क्या रखूंगा, 2, यानी x = 2 पर, तो यहां पे x है 2 माइनस का 6 माइनस का 1, उसके बाद में है 2 माइनस 3 इंटू में 2 और 2 माइनस का 3, उसके बाद में है -3 2 इंटू में 2 और 2 प्लस में 2। तो देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2 माइनस 6 माइनस का 1, इसके बाद में है 2 तो आएगा 2, यह आएगा माइनस का 6 और ये आएगा माइनस का 1, फिर है माइनस का 3 4 और उसके बाद में है 4। तो देखो यहाँ पे यदि किसी सारणी में दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभ सर्वसम हो या एक जैसे हो तो फिर उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये अपन ने पढ़ा था, इसका मतलब कि x = 2 क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड हो गया। अपने को इस सारणी के शेष गुणनखंड और प्राप्त करने हैं, तो फिर देखो इसको सोल्व करते हैं। अपने पास में सारणिक है और ये है x, थोड़ा सा बड़ा लिख लो इसको, ये हो गया x माइनस का 6 माइनस का 1, उसके बाद में है 2 और माइनस का 3x और ये है x माइनस का 3 और फिर है माइनस का 3 2x और x प्लस का 2 और ये है = 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ऑपरेशन यूज करेंगे, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे, यानी प्राथमिक संख्या लगाएंगे इसमें। तो देखो इसमें प्राथमिक संख्या जो मैं लगा रहा हूँ वो कुछ ऐसे लगा रहा हूँ कि अगर मैं C1 प्राप्त करूँ और C1 में मैं ऐड कर रहा हूँ C3, C1 ये है, C2 ये है और C3 ये है, और C1 में क्या कर रहा हूँ, C3 ऐड कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ से देखो आपको C1 है आपके पास में x 2 माइनस का 3 और ये है, ये तो C1 हो गया, इसमें ऐड क्या करना है, C3 के वो क्या है माइनस का 1 और फिर है प्लस x माइनस का 3 और फिर x प्लस का 2, तो प्लस x प्लस का 2, ये तो आ गया C1। बाकी एज इट इज तो आएगा माइनस का 6 माइनस का 3x 2x माइनस का 1 x माइनस का 3 और x प्लस का 2 और दिस अदर इज इक्वल टू 0। यहां से देखो आगे सोल्व करते हैं इसको अपन, और यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो देखो आपको क्या प्राप्त हो रहा है।
ये आएगा x माइनस का 1, तो यहां से देखो x माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 6 माइनस का 1, फिर है 2 प्लस x माइनस 3, तो माइनस 3 है और प्लस का 2 है, तो क्या बचेगा आपके पास में x माइनस का 1, फिर है माइनस का 3, तो आ गया माइनस का 3, उसके बाद में x माइनस 3, तो आ गया x माइनस का 3। आगे देखो माइनस का 3 प्लस x और प्लस में 2 है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा x माइनस का 1, उसके बाद में है 2x, ये आ गया 2x और फिर है x प्लस 2 और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। यहाँ से देखो आपको जो प्रथम स्तंभ है उस प्रथम स्तंभ में x माइनस 1 क्या मिल रहा है अपने को उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो फिर अपन यहाँ से ये लिख सकते हैं कि प्रथम स्तंभ से x माइनस 1 उभयनिष्ठ लेने पर तो ये जो फैक्टर होगा ये गुणनखंड होगा ये बाहर आ जाएगा, तो यहां से देखो x माइनस 1 तो आ गया बाहर, आपके पास में देखो क्या शेष रह गया 1 1 और 1, प्रथम स्तंभ में तो 1 1 प्राप्त हो गया, बाकी ऐसे एज इट इज हो जाएगा, तो माइनस का 6 माइनस 3x और उसके बाद में है 2x, फिर है माइनस का 1 x माइनस का 3 और x प्लस का 2। अब यहाँ पे अपने पास में 1 1 प्राप्त हो गया है, तो अपन यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन पुनः लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किन्हीं भी दो अवयव को अपन क्या कर सकते हैं शून्य बना सकते हैं। तो यहाँ से देखो अपन शून्य बनाएंगे इनको, तो यहाँ से देखो मैं संक्रिया ऑपरेट कर रहा हूँ, यानी R1 जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति है उस R1 पंक्ति के अवयव में से क्या लेस कर रहा हूं R2 पंक्ति के अवयव, तो R1 तो ये हो गई, R1 में से R2 घटाओगे तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो एक 0 तो यहां से प्राप्त हो गया। दूसरी अपने पास में R2 पंक्ति है और ये R2 पंक्ति है, R2 पंक्ति को अगर मैं प्राप्त करूंगा तो R2 पंक्ति के अवयव में से R3 के अवयव को घटाऊंगा, तो यहां से देखो आपको क्या प्राप्त होगा x माइनस 1 तो बाहर है, तो आएगा x माइनस का 1, उसके बाद में देखो R1 पंक्ति ये है, तो आ गया 1 माइनस का 6 और माइनस का 1, इसमें से लेस कर रहा हूं किसके अवयव R2 के अवयव, R2 के अवयव ये हैं, तो 1 माइनस 1 R2 का अवयव, माइनस आएगा यहाँ पे और माइनस 3x पहले ही, तो आएगा प्लस का 3x, उसके बाद में माइनस का 1 और फिर आएगा माइनस, R2 का अवयव क्या है x माइनस का 3 है, तो क्या आएगा x माइनस का 3, माइनस है तो ये क्या आएगा ब्रैकेट में कर लो क्योंकि प्लस का 3 बन जाएगा। उसके बाद में है R2, तो R2 पंक्ति को भी अपने को प्राप्त करना है और R2 पंक्ति को प्राप्त करने के लिए R2 में से इस R3 के अवयव को घटाएंगे, तो ये आ गया 1, फिर है माइनस का 3x और उसके बाद में है x माइनस का 3। अब R2 तो पंक्ति ये आ गई, R3 पंक्ति के अवयव को लेस करोगे तो आएगा 1 माइनस का 1, फिर आएगा माइनस का, और यहां पे देखो आप R3 के अवयव है 2x, तो क्या होगा माइनस का 2x, फिर आएगा माइनस का और ये लेस होगा तो क्या आएगा x प्लस का 2, और जो R3 पंक्ति है वो एज इट इज, तो आएगा 1, ये आएगा 2x और उसके बाद में आएगा आपके पास में x प्लस का 2, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। यहां से देखो इसको हटा देते हैं अपन और आगे सोल्व करते हैं, तो अपने को देखो क्या प्राप्त होने वाला है। यहां से देखो x माइनस 1 जो फैक्टर है वो तो आ गया बाहर, तो आ गया x माइनस 1, उसके बाद में देखो इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, यहां से ये आएगा माइनस का 6 प्लस का 3x, तो आएगा माइनस का 6 प्लस का 3x, उसके बाद में माइनस 1, यहां देखो इसको सोल्व करो क्या आएगा माइनस का 1, माइनस बाहर है तो आएगा x प्लस का 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में ये प्लस का 3 है माइनस का 1 है, तो आएगा माइनस का x प्लस में 2, तो यहाँ पर कर सकते हैं माइनस का x प्लस का 2। आगे देखो आगे है 1 माइनस का 1, ये बनेगा 0, यहाँ पे माइनस 3x और माइनस 2x कितना हो गया माइनस का 5x हो गया, इसको सोल्व करोगे तो आएगा x माइनस का 3, फिर है माइनस का x और जो प्लस का वो भी माइनस का बनेगा माइनस का 2x। यहां से देखो
ये हो गया कैंसिल आउट और -3 माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 5, तो ये आ गया माइनस का 5 और उसके बाद में सेम तो ये आएगा 1 2x और ये है x प्लस का 2 और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अब यहां से देखो क्योंकि मैंने कहा था गुणधर्म में अपन ने बात भी की थी कि यदि किसी सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ के जो अवयव हैं उसमें अधिकतम शून्य के जो शून्य होंगे उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश अपन क्या कर देंगे उसका प्रसार कर देंगे। तो यहाँ पे प्रथम जो स्तंभ है उस प्रथम स्तंभ में अधिकतम शून्य की जो अधिकतम शून्य की क्या है अधिकता है, तो यहाँ से प्रथम स्तंभ के अनुदिश तो यहाँ लिख रहा हूं मैं प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर अनुदिश प्रसार करने पर तो प्रसार जब करोगे यहां से तो ये आएगा x माइनस का 1 और यहां से देखो ये जो अवयव आएगा 0 है और 0 के साथ इस पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा आपको 0 देगा। इस अवयव की स्थिति होती है माइनस का तो ये आएगा 0, इसके साथ भी जो भी अवयव मल्टीप्लाई होगा वो भी आपको क्या देगा 0 ही देगा। फिर है नेक्स्ट 1 और इसकी स्थिति होती है a31 और a31 आएगा प्लस में और ये आएगा 1 तो आएगा 1 और 1 के संग जो पंक्ति और स्तंभ के अवयव जो है उनको छोड़ दो आपके पास में क्या बचेगा माइनस का 5 तो आएगा माइनस का 5 ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये आएगा माइनस का 6 और प्लस का 3x फिर आता आपके पास में माइनस तो आएगा माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस का है तो आएगा माइनस का 5x और उसके बाद में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे माइनस का x प्लस 2 से तो आएगा माइनस का x प्लस 2 से। यहां से देखो और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है तो इसको कर दो 0। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा x माइनस का 1 और ये 0 हो गया ये 0 हो गया अपने पास में क्या बचेगा केवल ये बचेगा। यहां से अपन चाहते हैं तो माइनस का 5x जो है वो बाहर भी ले सकते हैं तो माइनस का 5x अगर मैं बाहर लूंगा तो आएगा माइनस का 5 तो आ गया आपके पास में बाहर अंदर क्या बच गया आपके पास में माइनस का 6 प्लस का 3x और माइनस 5 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया माइनस का x बच गया और ब्रैकेट में आपके पास में x प्लस में 2 और ये हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो फिर सोल्व करोगे तो इसको मैं हटा रहा हूँ और आगे सोल्व करोगे आप तो देखो आपको क्या प्राप्त होगा। यहाँ से देखो अपने पास में है x माइनस 1 और माइनस का 5 और ब्रैकेट में देखो क्या है माइनस का 6 प्लस का 3x तो माइनस का 6 प्लस का 3x उसके बाद में है माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर तो आ गया प्लस का x स्क्वायर और ये जो प्लस है वो क्या बनेगा माइनस का 2x बन जाएगा तो आएगा माइनस का 2x और इज इक्वल टू 0। यहां से देखो इस 5 जो 5 माइनस को उस साइड भेजोगे तो आएगा 0 अपने पास में क्या बचेगा x माइनस 1 यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा x स्क्वायर और ये 3x है और ये 2x है x क्या बचेगा प्लस का x बचेगा और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये x की क्या है कि द्विघात समीकरण है तो यहाँ से इसके अपने को क्या मूल दो मूल प्राप्त होंगे तो यहाँ से देखो इसको कैसे लिखोगे x माइनस 1 और इसके फैक्टर जो होंगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलना चाहिए माइनस का 6x स्क्वायर और ऐड करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए x मिलना चाहिए। तो फिर देखो यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। आगे सोल्व करोगे तो आएगा x माइनस का 1 यहाँ से देखो इसमें से x कॉमन आएगा तो आएगा x और यहाँ क्या बचेगा x फिर प्लस का 3 यहाँ से -2 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या आएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो आपको क्या क्या जो फैक्टर हैं वो क्या क्या प्राप्त होंगे। एक तो होगा x माइनस 1 और यहाँ देखो x माइनस का 2 तो आएगा x माइनस का 2 और एक आएगा आपके पास में x प्लस का 3 और वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हो गया या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल या फिर तीनों ही किसके इक्वल हैं
0 के इक्वल है, तो ये हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और थर्ड है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपको क्या क्या फाइंड आउट होगी, एक तो होगा x इज इक्वल टू 1, दूसरा यहां से x इज इक्वल टू 2 और तीसरा x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो यहां से अपने पास में x के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 1, 2 और माइनस का 3 प्राप्त होगा। और उसने यही पूछा था कि अगर इस सारणी का मूल क्या है x इज इक्वल टू 2 है तो इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। तो शेष मूल अपने पास में क्या आ गया, एक तो 1 आ गया और दूसरा माइनस का 3 आ गया। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 है उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और जो भी आपको डाउट आए उन डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट